हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय हैं बुक, उसमें से जो पार्ट 13 है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बना रखे हैं जिसमें से आपको आने ही आने हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, गांधी जी विदेश में कितने समय तक रहे। तो इस पर क्या पहला ऑप्शन है 2 दशक, दूसरा ऑप्शन है 1 दशक, तीसरा ऑप्शन है 4 दशक और चौथा ऑप्शन है 5 दशक। अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो ये सारे आंसर बहुत इजी हैं आप लोगों के लिए और ये एग्ज़ाम में आने ही आने हैं इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट 2 दशक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी कब अपनी गृह भूमि वापस आए थे। मतलब गांधी जी जो विदेश में यात्रा करने गए थे, विदेश की यात्रा कर रहे थे, अफ्रीका की उन्होंने यात्रा करी, तो वहाँ से वो कब वापस आए थे, अपने घर वो वापस कब आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 1925, दूसरा है 1928, तीसरा है 1905 और चौथा है 1915। सोचिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, 1915 में गांधी जी अपने घर वापस आ गए थे। ठीक। प्रश्न 3, किस देश ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ऐसा कोई देश था जिन्होंने महात्मा कह के गांधी जी को पुकारा था। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा अफ्रीका और चौथा यूरोप। राइट आंसर इज विच वन, थर्ड वन, अफ्रीका। अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, और आपको यही पता हो कि अफ्रीका में गांधी जी ने सबसे ज़्यादा वक्त बिताया भी था। प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। किसने गांधी जी को ब्रिटिश की यात्रा करने की सलाह दी। गांधी जी के एक मित्र थे और वो उनके कामों में उनकी मदद करते थे, तो उनमें से किसी ने उन्हें सलाह दी थी कि आप जाइए विदेश घूम के आइए और जो ब्रिटिश हैं उनके बारे में जानिए, उनके हालचाल, मतलब उनके बारे में पता लगाइए, वो कैसे रहते हैं, उनका व्यवहार क्या है, इनके बारे में बोला था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा है विपिन चंद्र पाल। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करें, जल्दी कमेंट करें। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले थे जिन्होंने गांधी जी को ब्रिटिश की यात्रा करने की सलाह दी थी। प्रश्न 5, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह कब हुआ। सबसे अच्छा क्वेश्चन, और इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस वीडियो में केवल शॉर्ट ही क्वेश्चन है, डोंट वरी। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है 1916, ऑप्शन सेकंड 1920, ऑप्शन थर्ड 1918 और ऑप्शन फोर्थ 1900 में। तो आपको एक और बात बता दूं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था ना, यहीं से जो गांधी एक नेता के रूप में उभरे थे। मतलब यहाँ पे जो उनका भाषण था ना, वो सबसे प्रभावशाली भाषण था। एक उन्होंने अमिट छाप छोड़ दी थी, मतलब ऐसी छाप छोड़ी थी कि वो भाषण लोगों के दिलों में बस गई और गांधी जी भी लोगों के दिलों में बस गए, जहाँ से वो एक नेता के रूप में उभर गए। ठीक है, तो ये भी बात थी जो आपको इम्पोर्टेंट थी बताने लायक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट 1916 में। ठीक है, प्रश्न 6, राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था। जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो हज़ारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था, उसमें गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, उन पर कार्रवाई की गई थी। ठीक है, तो वो कौन से सन में हुआ था। पहला ऑप्शन 1920, सेकंड 1922, थर्ड 1921 और फोर्थ 1923। तो क्या होगा राइट आंसर। तो जो सही उत्तर है वह है सेकंड 1922। प्रश्न 7, 1929 में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन किस शहर में किया।
जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे तो 1915 में उन्हें वैसा ही लगा, पर उसमें कुछ अलग था। जो था कि जो कांग्रेस थी उसका उसकी शाखाएं बहुत जगह फैल गई थी, मतलब उसकी चल रही थी बहुत जगह। तो पहला ऑप्शन है लाहौर में, दूसरा दांडी में, तीसरा मुरादाबाद में और चौथा दिल्ली में। तो कौन सा सही होगा? तो सही उत्तर है लाहौर में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 8, गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की सूचना किसे दे दी थी? ठीक है, तो गांधी जी जब नमक यात्रा करने के लिए गए थे तब उनसे पहले उन्होंने आंदोलन करने से पहले ही उसकी सूचना पहुंचा दी थी। वो किसे पहुंचाई थी देखते हैं। ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन नंबर सेकंड अंग्रेज़ों को, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है लॉर्ड इरविन को, और ऑप्शन नंबर फोर्थ किसी को नहीं। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने ये सूचना दे दी थी कि वे नमक आंदोलन करने वाले हैं। नमक आंदोलन, और आप कह सकते हैं नमक यात्रा करने वाले। प्रश्न नंबर 9, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे एमसीक्यू में हो चाहे लॉन्ग में हो। ठीक है, आपको दांडी के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दांडी और असहयोग आंदोलन ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। और दांडी की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत ऑप्शन दे लेते हैं पहले। पहला ऑप्शन 12 मार्च 1930 को, दूसरा ऑप्शन 11 अगस्त 1930 को, थर्ड ऑप्शन 12 अप्रैल 1925 को, और फोर्थ 11 मार्च 1925 को। तो कब? द राइट आंसर इज फर्स्ट वन, 12 मार्च 1930। ठीक है, जो दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 1930 को हुई थी। ठीक है, प्रश्न 10, ब्रिटिश सरकार ने कहाँ गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था? गोलमेज सम्मेलन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप ये भी देख लेंगे। तो पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा लंदन में, तीसरा इंग्लैंड में, चौथा दिल्ली में। तो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था लंदन में। और मैं ये बता दूं आपको कि दो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, दोनों लंदन में हुए थे। और देखते हैं आगे उसका क्वेश्चन है, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, प्रश्न 11, पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1 1930, ऑप्शन सेकंड 1895, ऑप्शन थर्ड 1931 और ऑप्शन फोर्थ 1925। द राइट आंसर इज 1930। पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 में किया गया था, और उसके बाद जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो किया गया था 1931 को। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? मतलब सीधा सा हमें समझ में आता है कि गोलमेज सम्मेलन क्या है, कि एक वहाँ पे व्यक्ति बैठे होंगे कुर्सियों पे, और जैसे कि एक गोलमेज होती है उनके किनारे व्यक्ति बैठे होंगे और सर्कल सा टाइप का बना होगा। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन है, एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों भारत छोड़ो यात्रा कब शुरू की गई थी? तो गांधी जी ने एक यात्रा भी निकाली थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये तो आम चर्चाओं में ही प्रचलित है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम ऐसे ही बोलते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है अगस्त 1942 में, दूसरा ऑप्शन है अक्टूबर 1944 में, ऑप्शन थर्ड सितंबर 1943 में, और ऑप्शन फोर्थ नवंबर 1945 में। जो अंग्रेजों भारत छोड़ो यात्रा थी वो हमारी शुरू हुई थी अगस्त 1942 में। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 13, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1859, ऑप्शन नंबर सेकंड 1936, ऑप्शन नंबर थर्ड 1819 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ 1946। द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछे या एमसीक्यू में पूछे। ऑप्शन पहला है
18 जनवरी 1928 में। ऑप्शन सेकंड 30 जनवरी 1948 में। 25 फरवरी 1879 में। और ऑप्शन फोर्थ 28 फरवरी 1850 में। जो गांधी जी की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। और गांधी जी की मृत्यु एक ब्राह्मण ने की थी। जो मतलब जो ब्राह्मण था वो मानता था कि जो गांधी जी हैं वो मुस्लिमों का साथ दे रहे हैं और मुस्लिमों की तारीफ कर रहे हैं। तो इसी कारणवश उसने क्रोध में आके इस हत्या को कर डाला। चलिए उसका ही प्रश्न आ गया है, देखते हैं। गांधी जी को गोली किसने मारी? ऑप्शन फर्स्ट वायसराय लॉर्ड वावले। ऑप्शन सेकंड मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन थर्ड नाथूराम गोडसे। और ऑप्शन फोर्थ हरिश्चंद्र ने। तो जो गांधी जी की जो गोली मार के हत्या की थी वो थर्ड ऑप्शन नाथूराम गोडसे ने की थी और इन्होंने बाद में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। अगले प्रश्न पे, प्रश्न 16। नेहरू जी ने राष्ट्र आंदोलन के दौरान पत्रों का एक संकलन तैयार किया जिसे किस नाम से प्रकाशित किया गया था? नेहरू जी को पत्रों का भंडार थे तो उन्होंने सोचा कि उसे एक नाम दे दिया जाए, तो उन्होंने एक नाम दिया। देखते हैं कौन सा नाम है। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी की याद। दूसरा ऑप्शन महात्मा की आत्मकथा। ऑप्शन सेकंड है महात्मा की आत्मकथा। ऑप्शन थर्ड ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। एंड ऑप्शन फोर्थ स्वयं लेखनी। तो आपको शायद ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा कौन सा सही है। तो आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन जो थर्ड है वो सही राइट आंसर है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है, जिसमें नेहरू जी ने राष्ट्र आंदोलन के दौरान एक संकलन तैयार किया जिसे उन्होंने ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर नाम दिया, लेटर्स। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से जो इस चैप्टर 13 है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और कुछ जो आपके बुक के पीछे वाले पेज पे हैं ये भी सन इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देख लेंगे। जैसे 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। चंपारण आंदोलन 1918 में खेड़ा गुजरात में किसानों। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे अच्छे से। तो आशा करूँगा आपको जो MCQ थे वो समझ में भी आए होंगे और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैंने आपको बीच में नहीं बोला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर